मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बातचीत करेंगे जिनके बारे में बाइबल में तो लिखा गया है, लेकिन उनकी ज़िंदगी से हम बहुत सारे चीज़ हम सीखेंगे। जी हाँ, बाइबल में ऐसे बहुत सारे दुष्ट आदमी थे जिनको परमेश्वर ने दंड दी थी, जैसे कि हफनी, फिनेहास और राजा हेरोद, ऐसे बहुत कुछ। इनमें से और एक आदमी भी है जिनका नाम है रानी इजबेल। जी हाँ, रानी इजबेल एक ऐसा रानी है, एक ऐसा दुष्ट रानी है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, जिनका मौत बहुत भयानक रूप से हुई थी। कैसे हुई थी? कुत्ते ने उसको खा लिए थे। जी हाँ, अगर हम देखेंगे दूसरा राजा 9 का 30 से लेकर 37, इधर हम देखते हैं यहाँ एक रानी है जिनका नाम है जजबल, और जिनका सांगठिक रूप से उनकी मौत हुई थी, और आवारा कुत्तों ने उन दुष्ट रानी को नोच नोच कर खा गए थे। जी हाँ, ये है रानी जजबल। ये राजा अहाब का पत्नी थी, और एक जो अहाब राजा थे और इस्राएल के राजा थे, उनका रानी जो थे, जो कि जजबल। और राजा अहाब तो दुष्ट राजा थे, लेकिन उनकी जो रानी थी जजबल, वो भी उनसे बड़ा दुष्ट थी। इसीलिए आज की वीडियो उसके बारे में, उनके ज़िंदगी से हम कुछ चीज़ हम सीखेंगे, और जो कुछ करती थी वो सारी चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उनका परिणाम क्या होगा, इनके बारे में भी हम देखेंगे। उनका कैसे मौत हुई, क्यों कुत्तों ने उसको खा ली, हम आज की वीडियो में हम देखेंगे। पहला बात है ये है कि ये जो रानी थी, ये मूर्ति पूजा को वो अगुवाई दे रही थी, वो फोर्स कर रही थी, और दूसरों को भी उन्होंने भी जैसे मूर्ति पूजा करे। इसीलिए परमेश्वर का दंड तो तय था, क्योंकि वो परमेश्वर की लोगों को मूर्ति पूजा की ओर ले जा रही थी, और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर कर रही थी। ये सबसे बड़ा गलती थी उसकी। अगर हम देखेंगे दूसरा राजा 9 का 30, हम कुछ वचन हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आप सुनिए। दूसरा राजा 9 का 30 से लेकर 37, इधर इसी प्रकार का लिखा गया है। यहाँ इसी प्रकार का लिखा गया है, जब जेहू इजराइल को आया, तब इजबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संभार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब यह फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्बरी, क्या कुशल है? अब उसने खिड़की को और मुंह उठाकर पूछा, मेरे और कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजे ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया, और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़े पर पड़े, और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। 34, तब यह भीतर आकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राज की बेटी है। 35, जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। 36, अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा,
यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इजबल का मांस इजराइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे। जी हाँ, जब इजबल ने जब मरी तब क्या हुआ, कुत्ते ने उसको खा गया। सिर्फ उसका कुछ खोपड़ी और कुछ पाँव और कुछ हाथ के कुछ अंश रह गए थे, लेकिन सब कुछ उसके बावजूद क्या हुआ, उनके बाद कुत्ते ने सब कुछ खा गया। यह एक भविष्यवाणी हुई थी। तिशबिया एलिय्याह जो परमेश्वर के दास थे, एक भविष्यवक्ता थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हें कुत्ते खा जाएंगे। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार कुत्तों ने उनको खा गए। जी हाँ, ये सतर्क वाणी ये हमारे लिए भी प्रযোज्य है, ये हमारे लिए भी है। जिन लोगों ने सत्य परमेश्वर से अपने मुंह फिरा देते हैं उनके लिए दंड है। तो ये जो इजबल था, इजबल जो था, इसका पाप क्या था? पहला, ये जो रानी थी ये मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित कर रही थी और दूसरों को मजबूर कर रही थी तुम भी मूर्ति पूजा करो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये व्यभिचार भी करवा रही थी और छोटे छोटे बच्चे को उन्होंने बलिदान दे रही थी। किसके पास? बाल देवता के पास, बाल और आशेर। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये परमेश्वर यहोवा से उनके लोगों को दूर कर रही थी। इसलिए परमेश्वर का यह भविष्यवाणी थी कि तुम्हारा जो मांस है वो कौन खाएगा? कुत्तों ने खा जाएंगे। और दूसरा चीज है कि जितने भी भविष्यवक्ता थे उन सारे भविष्यवक्ताओं को ये जो रानी जिजबल ये सता रही थी। ये रानी इजबल सता रही थी और बहुत सारे भविष्यवक्ता ऐसे थे जिन लोगों को ये हत्या की थी। जी हाँ, इसलिए अगर हम पहला राजा 18 में अगर हम देखेंगे तो उधर हम देख पाएंगे। और उसके बाद 19 में अगर हम देखेंगे, रानी इजबल उन्होंने एलिय्याह को भी मार डालने के लिए उन्होंने धमकी दी थी। इसके कारण ये किस लिए हुआ था? इसका कारण क्या था? एलिय्याह ने 40 बाल की भविष्यवक्ताओं को उन्होंने हरा दिया था। जी हाँ, हरा दिया था। इसीलिए ये जो नफरत थी, इजबल के अंदर जो नफरत थी, परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो नफरत थी, वो फूट कर बाहर आ रही थी। इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एलिय्याह को मारने के लिए उन्होंने कह दिया था। और तीसरा हम देखेंगे, नाबोत नाम का एक व्यक्ति था, उनका एक दाख क्षेत्र था और वो दाख क्षेत्र को पाने के लिए रानी इजबल ने उन्होंने नाबोत को अपने खेत में मार डाली थी। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध या श्राप था रानी इजबल के लिए। और चौथा हम देखते हैं, ये एक जादू टोना करने वाली थी। दूसरा राजा 9 का 22 अगर हम पढ़ेंगे उधर हम देख सकते हैं। दूसरा राजा उसका 9 का 22 इधर इसी प्रकार का लिखा गया है। जेहू को देखते ही जोराम ने पूछा, हे जेहू, क्या कुशल है? जेहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजबेल छिनालपन और टोना करती रही तब तक कुशल कहाँ। यहाँ सब लिखा गया है। छिनालपन का मतलब है व्यभिचार करना
और जादू टोना, इसके बारे में साफ साफ लिखा गया है और जादू टोना करने वाले थे। इसीलिए ये सब काम की वजह से ये जो इजबल है उनका जो परमेश्वर का विरुद्ध में उन्होंने जो काम किया, इन सारे जो काम किया, इसीलिए परमेश्वर ने तय किया कि तुम्हें क्या करेंगे, कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने तुम्हें नोच नोच कर खाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये चेतावनी हमारे लिए भी है। अगर हम पाप को छुपा कर रखते हैं और परमेश्वर के पास अपने पाप को स्वीकार नहीं करते हैं, उसका जो परिणाम बहुत भयानक है। आप जितने पावरफुल क्यों ना हो, अपने जितने भी फेमस क्यों ना हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप परमेश्वर से दूर है और अपने घमंड से आप परमेश्वर को नकार देते हैं, अगर आप फंस चुके हैं पापों में और उन पापों को बार बार करने के लिए आपको मज़ा आता है, अगर आप उन पापों को छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो पाप आपको शारीरिक रूप से आनंद देता है, तो परिणाम बहुत भयानक है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होगा आगे, एक भयानक स्थान हमें प्रतीक्षा करके रहा है। और क्या है, जिधर दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, अनंत काल तक उसको, जिसको नरक कहा जाता है। प्रभु कहते हैं एक दिन ये सारे पाप तुम्हें लागेगा जो तुम्हें जिनके लिए तुम संतुष्ट हो, जो पाप करने के लिए तुम्हें संतुष्टि मिलती है, जहाँ तुम्हें संतुष्टि मिलती है, जैसे मैंने आपको बोला, वही पाप अगर आप बार बार करते हो तो आपके लिए विनाश तय है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, एक रास्ता है हमारे पास, एक अच्छी खबर है। वो क्या है, वो है गोस्पेल, सुसमाचार। वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। तो ये आपके दया की दरवाज़ा है, प्रभु यीशु मसीह। तो सोचिए, ये सब करने के बाद अगर हम नरक जाएंगे तो कैसा रहेगा। इसीलिए अपने पाप को स्वीकार करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, प्रभु यीशु के सामने अपने आप को झुकाना चाहिए। अगर हम करेंगे, क्षमा मांगेंगे पूरे दिल से, तो हमारे लिए क्षमा है, एक आशा है। पहला कुरिन्थियों 6:11, इधर क्या लिखा गया है हम देखेंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धार्मिक ठहरे। जी हाँ, इस वचन के अनुसार हमने प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हमने धार्मिक ठहरे गए हैं। इसलिए ये एक रास्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर हम पाप करें, एक पाप को बार बार करें। तो ये कैसे संभव है, ये प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा संभव है। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, अगर आप चाहते हैं पाप को छोड़ने के लिए लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए, आत्मा की मदद मांगिए, तो पवित्र आत्मा जरूर आपको मदद करेंगे। तो हम ईश्वर की रास्ते में ना चलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर हम चलेंगे। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।